यहाँ पे मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आपका जो भी परसेप्शन है ना अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी अबाउट अबाउट योगा वो चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है ना, जब भी हम कुछ आसन कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं वो आसन बिकॉज़ ऑफ हमें लगता है कि बहुत मसल स्टिफ है, तो हो सकता है कि आपकी मसल उतनी स्टिफ ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमारी मसल छोटी हो गई और अब बड़ी हो गई आसन करने से, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, मसल का जो साइज़ है वो सेम रहने वाला है। बट आपकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स योगा वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको फ्लेक्सिबल बनाएगी। तो हम वही देखने वाले हैं कि प्रॉब्लम कहाँ होती है और हमें क्या करना है टू सॉल्व दैट। तो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपकी मसल में प्रॉब्लम हो ही ना, ठीक है? आपकी मसल बिल्कुल फाइन है, आपकी मसल एक्टिव है। द प्रॉब्लम इज़ विद योर नर्वस सिस्टम। क्या होता है ना, जब हम बहुत टाइम तक मूवमेंट नहीं करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को हमारी बॉडी का एक ही मूवमेंट पता है कि वो इतना ही स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? बचपन से लेके अभी तक हम एक ही तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, वही मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा कोई एक्सरसाइज़ेज़ कभी की नहीं है हमने, तो हमारा नर्वस सिस्टम रेडी ही नहीं है मोर स्ट्रेचिंग के लिए। तो जब भी हम कोई आसन करने जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं हम, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम को लगता है कि ये उसके लिए एक थ्रेट है। हो सकता है आपको चोट लग जाए बिकॉज़ नर्वस सिस्टम रेडी नहीं है उस चीज़ों के लिए, और वो क्या करता है, आपकी मसल को रोकता है फिर। एक रिफ्लेक्स होता है वो नर्वस सिस्टम का कि उससे ज़्यादा आपको नहीं करने देता है वो स्ट्रेच, यू नो। तो क्या करना होता है आपको, और हम क्या करते हैं ना, ऐसा आसन करते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जो बहुत फास्ट होती है। फटाफट से हमने कोई भी योगा आसन कर लिया और फिर वापस आ गए उस आसन से। तो हमारा नर्वस सिस्टम उतनी जल्दी रेडी भी नहीं हो पाता है अडेप्ट करने के उस चीज़ को। तो इसीलिए हम बहुत टाइम तक, कुछ लोग होते हैं योगा करते रहते हैं बहुत टाइम तक, बट वो फ्लेक्सिबल नहीं बन पाते हैं। एंड देन दे थिंक कि उनकी बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम है, राइट? वो छोड़ देते हैं चीज़ों को बीच में। बट आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सी, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इवन मैं आसन को होल्ड करना सिखाती हूँ। आसन होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नर्वस सिस्टम को सिखाने के लिए कि यू आर सेफ। और कभी भी इतना ओवर स्ट्रेच नहीं करना होता है। जहाँ तक आपको लग रहा है कि यू कैन स्ट्रेच, वहीं तक करना है, सो दैट आपका नर्वस सिस्टम समझे कि यहाँ तक भी सेफ है, ये मैं कर सकता हूँ। एंड देन धीरे-धीरे वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लेकिन आसन होल्ड करना 30 सेकंड, 90 सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। hatha योगा उसी चीज़ पे फोकस करता है मेनली कि हम आसन को होल्ड करते हैं। या फिर आप यिन योगा ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक भी आसन होल्ड कराए जाते हैं। सो आसन को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट आपका नर्वस सिस्टम भी समझ सके कि इट इज़ सेफ, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये हो गई। एंड द सेकंड थिंग इज़, जो भी हम स्टिफनेस फ़ील करते हैं ना, हो सकता है वो आपकी मसल से ना आती हो, वो फैसिया से आती हो। तो फैसिया क्या होता है, ठीक है? मसल के अलावा भी क्या होता है ना, फैसिया जैसे कि एक वेब है, समझ लो। वेब मतलब आप जानते हैं, मकड़ी का जाला जैसे होता है, वैसा वेब है जो आपके मसल्स के अराउंड होता है, आपकी बोन्स के अराउंड होता है, ठीक है? तो जब ये फैसिया क्या होता है, बहुत डिहाइड्रेटेड हो गया है या फिर बहुत इमोबाइल हो गया है, बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वज़ह से फैसिया बहुत इमोबाइल हो जाता है या फिर उसे आदत लग जाती है, समझ लीजिए, उसी जगह पे रहने की, स्टिफ़ हो जाता है। और हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग विन्यासा योगा फ़ॉलो करते हैं, इट्स गुड, लेकिन विन्यासा योगा में होल्ड नहीं है पोज़ का, राइट? आसन कोई भी होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को आदत नहीं लग रही है। मसल क्या होती है ना, अगर आप कोई आसन होल्ड कर रहे हैं फॉर 30 सेकंड, तो मसल फिर भी आपकी ओपन होने लग जाएगी, स्ट्रेचिंग आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। बट व्हेन इट्स कम टू फेसिया, तब आपको आसन को और भी ज़्यादा होल्ड करना है। जो भी आप रेगुलर आसन कर रहे हैं, उसको आप 90 सेकंड से 120 सेकंड तक होल्ड करें। हो जितना होल्ड करोगे ना, उतना ही बॉडी को आदत लगेगी, बॉडी सेफ फील करेगी और फ्लेक्सिबिलिटी तब आएगी। आपकी स्ट्रेंथ आ सकती है नॉर्मल योगा आसन से, आप विन्यासा कर रहे हैं, आप बहुत ही पावर योगा कर रहे हैं, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आसन होल्ड करने पड़ेंगे, सो दैट आपका नर्वस सिस्टम रेडी हो सके उस चीज़ को अडैप्ट करने के लिए। नाउ द थर्ड थिंग एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन योर इंटेंसिटी ऑफ डूइंग योगा, राइट? आपको रोज़ योगा करना है, बिकॉज़ जब गैप आ जाता है ना, तो आप समझ लीजिए वो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं फिर। अगर 2 दिन से ज़्यादा गैप कहीं पे आ गया है, तो थर्ड डे आपकी बॉडी फिर से स्टिफ फील करने लग जाएगी थोड़ा, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10 मिनट मिल रहे हैं, आपको इवन 5 मिनट मिल रहे हैं, आप मैट पे आओ और योगा करो। आप 5 आसन कर रहे हैं सिर्फ,
दैट विल काउंट। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आपकी बॉडी को रिमाइंड कराने के लिए और आदत लगाने के लिए उस फ्लेक्सिबिलिटी की, उन योगा आसन्स की आदत लगाने के लिए। सो अगर आप एक वीक में, अगर आप पूरे वीक में सिर्फ एक दिन 70 मिनट ऑफ योगा कर लेते हैं और आप वीक में पूरे दिन सिर्फ 10-10 मिनट योगा करते हैं, तो वीक में पूरे दिन वो 10-10 मिनट योगा कर रहे हैं ना आप, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा देन दैट 70 मिनट सेशन पर वन्स अ वीक। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आपको कितना टाइम लगेगा एक्चुअल में फ्लेक्सिबल होने में, राइट? क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखती हूँ जहाँ पे बोलते हैं कि 7 डेज का कोर्स है, आपको फ्लेक्सिबल बना देंगे, कोई एक आसन लेके चलते हैं, एक मिडल स्प्लिट सिखा देंगे 7 डेज में। दैट्स नॉट, आई डोंट बिलीव इन दोज थिंग, बिकॉज आपको खुद करना है। और 7 डेज में अगर कोई आपको कुछ सिखा रहा है ना, दे आर जस्ट सेलिंग देयर कोर्स। सो सी, अब मसल को ओपन करने में आपके नर्वस सिस्टम को अगर आपको बताना है कि दैट आसन इज सेफ एंड यू कैन गो बियॉन्ड योर नॉर्मल स्ट्रेचिंग, तो उसके लिए आप 1 मंथ में चेंजेस देख सकते हैं। अगर आप रेगुलर 10 मिनट भी योगा करते हैं ना, तो 1 महीने में आपकी बॉडी आपको बहुत हल्का फील होने लग जाएगा। योगा करते हुए आप स्ट्रेच कर पाएंगे बहुत ही ईजिली। और जब और जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस आसन होते हैं, राइट, उसके लिए आपको अराउंड 3 मंथ लग सकते हैं, बिकॉज फेसिया टेक्स मोर टाइम टू बी मोर फ्लेक्सिबल और हाइड्रेटेड, राइट? तो आपको फोकस करना है टू होल्ड द आसन मोर। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो होल्ड करो आसन को जितना हो सके, एंड उतना ही स्ट्रेच करो जितना आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें ये भी बताना है अपने नर्वस सिस्टम को कि हम सेफ हैं। ठीक है, इतना स्ट्रेचिंग सेफ है और तभी वो आपको उसके आगे जाने देगा, राइट? सो ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में रख के चलनी है। किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना है, कौन क्या दिखा रहा है यूट्यूब पे, क्या कुछ भी खरीद लेना, 7 डेज़ का कोर्स आप बाय कर ले रहे हैं। अगर आप पहले से योगा करते हैं एंड यू आर फ्लेक्सिबल इनफ, देन दैट्स फाइन। अगर आप न्यू हैं बिल्कुल एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर बॉडी, फिर जाके कोई 7 डेज का या फिर 3 डेज का वर्कशॉप ज्वाइन कर लेना फॉर हैंड स्टैंड, फॉर मिडल स्प्लिट, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोना वर्क। अपनी बॉडी को समझो, आसन को होल्ड करो, अपने नर्वस सिस्टम को प्रिपेयर कराओ, एंड देन यू आर रेडी टू गो फॉर एनीथिंग यू वांट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप इट हेल्प्ड। और अगर आपको कोई लगता है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट ज़्यादा टाइट है, देन यू कैन कमेंट बिलो एंड मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा आसन ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए और होल्ड के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट आपका वो बॉडी पार्ट अच्छे से खुल पाए। ठीक है? और इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।